फिर से कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू ओम प्रकाश जीता करते थे, क्या ओम प्रकाश को मुसलमान वोट नहीं देते थे? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो कयामत तक हम मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। में शहादत देंगे, वक्फ बिल को पास नहीं बाबू ने इसका सब कुछ आयोजन किया और आज इस कॉन्फ्रेंस में एक से एक दानिश्वर आए और आलिम आए, उलमा इकराम आए, सभी लोगों ने वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया है और हम सब लोगों ने इस बात को माना है कि इस वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े हम लोग वक्फ बिल संशोधन को रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जमात की है। मैं सिर्फ एक चेहरा था कि लोग किसी भी चेहरे के पीछे आएंगे। हम लोगों के पास कोई बैनर के तरह नहीं थे। ये सारी जमात की कौम की लड़ाई थी, कौम के बैनर तरह ये हुआ है। इसीलिए तो मधुबनी से बेनीपट्टी से फिरोज साहब, मौलाना फिरोज साहब आए, बेतिया से लोग आया था, उत्तर प्रदेश के मौलाना आए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिवान के लिए कि उतने दूर से आकर सबको मालूम है कि वक्फ कितनी ज़रूरत है, इसीलिए आह्वान किया गया। ये इसमें कहीं भी आप हमारा नाम ना लेके बोलिए, जमात का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हम लोग फोटो इसलिए लगाया था कि लोग पूछ रहा था कि कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। आपको मालूम है कि कोई ना कोई बैनर चाहिए था, इसीलिए मैंने इस बैनर के पीछे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं लगाया है और ना किसी ट्रस्ट का लगाया है। सिर्फ मैं और मेरे भाई मेहताब अहमद, जो पैक्स अध्यक्ष है चांदपाली के, उन्हीं के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा, और जितने भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे आपका भी सहयोग रहा कि अपने कीमती वक्त हमें दिया, यही सहयोग। इसलिए साफ तौर पे जो हो रहा है भारत में मुसलमानों के साथ, निश्चित तौर पे वो नाजायज और ज्यादती हो रहा है। इसी वक्फ बिल जो हमारी प्रॉपर्टी है, आप उसमें कैसे घुसेंगे? अगर आप हर जगह घुसने के काम कर रहे हो, इसका मतलब हमें आप मार डालने का काम करते हैं। तो हम लोग किसी भी हालत में शहादत देंगे, वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। दल देश में ऐसा है जो इस समय एनडीए के साथ है, जिसमें नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू जी भी हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं, हमारे जितने भी पत्रकार मीडिया बंधु हैं, कि अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर ये इस वक्फ बिल में समर्थन देंगे तो कयामत तक मुसलमान उनको माफ नहीं करेगा। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी की व्यक्ति विशेष नहीं है, ये जमात और कौम की लड़ाई है। अगर फिर से कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो कयामत तक हम मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ना हो। एक वाकया पेश आया था हाल ही में कुछ दिन पहले आपके साथ, एक पुलिस वाले ने आपके साथ मारपीट की थी, काफी बदतमीजी की थी। क्या गया, धार्मिक सूचक गाली दी गई है नहीं, और बेतहाशा मारपीट की गई है नहीं। उसकी घटना तो पूरी तौर पे मतलब मैंने बयान किया है और सोशल मीडिया पे अपलोड है। प्राइवेट पार्ट भी आपको मारा गया? प्राइवेट पार्ट पे अभी भी मतलब चोट के निशान हैं, लेकिन हम अपने रब का शुक्रगुजार हैं कि रब ने तमाम बिहार वासियों को भेज दिया मुझे देखने के लिए, और मेरे दर्द में सब लोग सहयोग किए हैं नहीं, और सब लोग शामिल हैं उसमें। बिलखुसूस हमारे मोहम्मद कैफ भाई यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर चल के हमारे दर्द को बांटने के लिए वहाँ पहुँच गए। हम इनका शुक्रगुजार हैं कि उस दर्द में कोई पार्टी के लेवल पे नहीं बल्कि कौम की हमदर्दी को लेते हुए वहाँ पहुँच गए। हम चाहते हैं कि सिवान के अंदर ऐसे रहनुमा पैदा हों, ऐसे रहनुमा की मत हिमायत की जाए। देखिए, ये कार्यक्रम जो मोहम्मद कैफ ने किया तो ये तो सराहनीय रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ 9,40,000 एकड़ है, लेकिन और ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिरों की प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये 11 लाख एकड़ होता है, सिर्फ 2 स्टेट की, जिसमें औरंगजेब, जिसको ये बदनाम कर रहे हैं, जिसने कौरू कामाख्या के मंदिर को 175 एकड़ ज़मीन दिया था। महाकाल की मंदिर जो उज्जैन में है उसको 250 करोड़ ज़मीन औरंगजेब ने दिया था। ये तो उसको बदनाम किया जा रहा है। ये तो वोट्स को पोलराइज करने के लिए कि राजनीति है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को छेड़ो ताकि वोट हमारा पोलराइज हो। ये तो एक कहानी बनाई जा रही है जो हुकूमत का निम्न स्तर पर अपने गिर गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों से आह्वान करता हूं कि आप इस चीज़ को इतना निम्न स्तर पर ना आए।
और मुसलमान भी इसी भारत की औलाद है। अगर आप हैं तो हम भी यहीं की औलाद हैं। तो हमें आप एक तरफ न करें, हम आपके साथ हैं। अभी सिवान से ओम प्रकाश जीता करते थे, क्या ओम प्रकाश को मुसलमान वोट नहीं देते थे? भारतीय जनता पार्टी जीतते थे, मुसलमान उनको भी वोट दिया करते थे। ओम प्रकाश खुद कहेंगे इस बात को, हम मुसलमान मुझे वोट देते थे। तो ये तो एक राजनीति है निम्न स्तर की जो इन लोगों ने बना रखा है, और ये जो एक खेल खेल रहे हैं आरएसएस की गोदी में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं।